नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा। स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या इंस्टीट्यूट हापुड़ में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये मेरी एक्सेल की 10 क्लासेस की एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है लर्न एक्सेल इन 10 डेज। दोस्तों, इस सीरीज में मैं कुछ वीडियोस पहले भी बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने वॉच नहीं की है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाकर उनको वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है उसके अंदर आप एक्सेल के काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन और फीचर को सीखेंगे, जिसके अंदर आप सीखेंगे डेटा को कंसोलिडेट करना, टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करना, और कॉन्केटेनेटेड फंक्शन की मदद से आप उनको कंबाइन भी कर सकते हैं। एक टूल और आप सीखेंगे, उसका नाम है फ्लैश है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को भी पुश कर लें। दोस्तों, ये सारे फीचर आपको बेहतर तरीके से सीखने के लिए वीडियो पे आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक्सेल की क्लास में। आज आप एक्सेल के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन सीखने वाले हैं, जिसके अंदर आप सीखेंगे डेटा कंसोलिडेट करना, टेक्स्ट टू कॉलम और फ्लैश फिल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, मान लेते हैं हमारे पास एक कंपनी का रिकॉर्ड है। कंपनी का नाम है 6 इन्फोटेक। यहाँ पर उसका एड्रेस लिखा हुआ है। कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स में डील करती है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर उनका वर्क एरिया, मतलब वो जिस जिस रीजन में डील करती है वो यहाँ पर है। मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा है जो मैंने लिखा हुआ है। जून 2022, जुलाई 2022, अगस्त 2022, इस टाइप से मैंने यहाँ पर शीट मेंशन की हुई है। अब समझते हैं डेटा कंसोलिडेट क्या होता है। दोस्तों, कंपनी की जो सेल रिपोर्ट होती हैं वो मल्टीपल शीट्स में अवेलेबल होती हैं। तो अगर कंपनी सभी मंथ्स की रिपोर्ट को एक साथ देखना चाहे, उनको टोटल करके देखना चाहे, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन करना। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा है, मैंने यहाँ पर शीट बनाई हुई है। जैसे जून 2022, तो जून 2022 में आप देख सकते हैं किस रीजन में कितने कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, वो यहाँ पर मेंशन है। जो कंपनी काम करती है वो प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन प्रोडक्ट में वो डील करती है। जैसे टीवीएस का कीबोर्ड है, वो दिल्ली में कितने यूनिट सेल हुए हैं, यूपी में कितने यूनिट सेल हुए हैं, और यूके में और एमपी में कितने कितने यूनिट सेल हुए हैं। आप देखेंगे अब जुलाई 2022 वाली शीट में, तो यहाँ पर भी जुलाई का डेटा है। आप देखेंगे अगस्त 2022, तो यहाँ पर अगस्त का डेटा है। तो मेरे पास जो यहाँ पर डेटा अवेलेबल है वो है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर जून 2022 से नवंबर 2022 तक का डेटा है, और मैं चाहता हूँ ये मेरा पूरा 6 मंथ का डेटा कंसोलिडेट होकर के यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर मैं देख पाऊँ मैंने पिछले 6 मंथ में किस रीजन में मैंने किस आइटम के कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं, वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। दोस्तों, डेटा कंसोलिडेशन के माध्यम से आप बहुत सारी शीट्स का रिकॉर्ड एक ही शीट पर लेकर के आ सकते हैं। तो डेटा कंसोलिडेशन करने के लिए आपको सबसे पहले वहां पर जाना पड़ेगा जहां पे डेटा आपको कंसोलिडेट करना है। तो मैंने यहाँ पर डेटा कंसोलिडेशन के नाम से एक शीट बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। इस टाइप से क्लिक करने के बाद मैंने सबसे पहले जाना है दोस्तों मैं डेटा टैब के ऊपर। तो डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे डेटा कंसोलिडेशन। यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है डेटा कंसोलिडेशन। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। डेटा कंसोलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कंसोलिडेशन के नाम से। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन होता है पुट, उसका नाम होता है सम। सम ही हमें करना है। हम चाहते हैं जो पिछले हमारे 6 महीने के जो भी रिपोर्ट्स हैं वो एक ही साथ उनका सम होकर के आ जाए। तो इसके लिए आपको सम फंक्शन ही यहाँ पर लेना है। फिर आपको जाना है रेफरेंस में, तो आपको रेफरेंस पे क्लिक करना होगा। अभी मैं इसको जूम आउट करता हूँ। दोस्तों, 1 बाय 1 आपको वो सब शीट सेलेक्ट करनी है जिनका रिकॉर्ड आपको कंसोलिडेट करना है। तो सबसे पहले जो मेरे पास वर्कशीट है वो है जून 2022। तो मैंने जून 2022 वाली शीट पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा इस टाइप से। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद करना होगा हमें यहाँ से ऐड, और यहाँ से आप करेंगे इसको ऐड। ऐड करने के बाद ये ऐड हो चुका है। अभी आपको जाना है यहाँ से नेक्स्ट वाली वर्कशीट पे। आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्शन इनेबल हो रहा है। डेटा कंसोलिडेशन जो है काफी स्मार्ट वर्क करता है। अब आपको करना है यहाँ से इसको ऐड। तो अभी जो शीट ऐड हुआ है वो है जुलाई 2022। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिस्ट में, मैं जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर इस टाइप से। अभी आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वर्कशीट पे जाना है अगस्त 2022। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक ही सिलेक्शन में अगस्त 2022 का नाम आ चुका है। आपको भी करना है यहाँ से ऐड। तो जैसे आप ऐड करेंगे यहाँ पर ऑल रेफरेंस के अंदर आप देखेंगे अगस्त 2022 आ चुका है। तो अभी हमारे पास और भी मंथ्स हैं।
सेम ही प्रोसेस को आपको बार बार करना है। सितंबर 2022 आपको वर्कशीट पे क्लिक करना है, सिंपली आपको करना है यहाँ से ऐड। सेम ही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अक्टूबर 2022 यहाँ से करेंगे आप ऐड। अभी है नवंबर 2022, अभी आप यहाँ से करेंगे ऐड। इस टाइप से आपने यहाँ से ऐड किया है। ऐड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, हमारे जो हेडर हैं, हेडर क्या होते हैं आप देखेंगे सबसे टॉप रो में आपने लिखा हुआ है प्रोडक्ट के नेम, और यहाँ से आपने रीजन मेंशन किए हुए हैं दिल्ली, यूपी, यूके, एमपी। और आपका जो हेडर है एक लेफ्ट कॉलम में भी है जहाँ पर आपने प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं। तो ये पूछ रहा है टॉप रो और लेफ्ट कॉलम इनका हेडर होना चाहिए, और आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा क्रिएट लिंक। दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन को ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ पर क्लिक नहीं करते हैं तो अगर आप शीट में बाद में कुछ अपडेट करते हैं तो वो कंसोलिडेशन रिकॉर्ड में चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर हमेशा क्लिक रखना है, जिससे जो भी रिकॉर्ड है आपका कंसोलिडेशन वाला वो हमेशा अपडेट रहे। फिर आपको करना है यहाँ से ओके। तो जैसे आप यहाँ पर ओके करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे रिकॉर्ड आपका कंसोलिडेट होकर के यहाँ पर आ चुका है। अगर आप देखेंगे जून में जो दिल्ली की सेल है, जुलाई में जो दिल्ली की सेल है, अगस्त में जो दिल्ली की सेल है, सितंबर में जो दिल्ली की सेल है, अक्टूबर और नवंबर में जो दिल्ली की सेल है, उन सबको जो टोटल है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। सेम ऐसे यूपी, यूके और एमपी का। और यहाँ पर आप प्रोडक्ट के नाम देख पा रहे हैं। जो टीवीएस का कीबोर्ड है वो टोटल पिछले 6 मंथ में कितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं। लॉजिटेक का जो कीबोर्ड है उसके टोटल कितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं लास्ट 6 मंथ में। जो माउस हैं तो यहाँ पर आपका हर प्रोडक्ट कितने यूनिट उसके कंज्यूम हुए हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये प्लस और माइनस वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है, तो ये जो यहाँ पर वैल्यू आई है 20,453, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे तो जो पीछे 6 मंथ में यूनिट सेल हुए हैं वो उनका टोटल होकर के 20,453 रुपये कैसे आए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन। तो डेटा कंसोलिडेशन का आपको ये बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों देखा आपने डेटा कंसोलिडेशन के माध्यम से आपने पिछले 6 महीने की रिपोर्ट को आपने एक ही शीट पर सम कर दिया है। यहाँ पर कंसोलिडेशन एक बहुत ही स्मार्ट फीचर है, इससे आप बड़े बड़े टास्क कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े सीओजी रिपोर्ट को आप एक ही शीट पर प्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग साल का डेटा, अलग अलग मंथ्स का डेटा आप एक ही शीट पर उसको लेकर के आ सकते हैं। एक्सेल का एक बहुत ही कमाल का फीचर है और कंपनियों में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको मल्टीपल डिपार्टमेंट से अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। इसको कॉलेज भी यूज़ करते हैं, स्कूल भी यूज़ करते हैं, इंस्टीट्यूट भी यूज़ करते हैं, कंपनियां भी यूज़ करते हैं। तो डेटा कंसोलिडेट का जो बेसिकली यूज़ यही है कि ये मल्टीपल शीट्स को एक ही शीट पर प्रेजेंट कर सकता है। जितने भी आप देखना चाहते हैं उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनका वो टोटल करके एक जगह लेकर के आ सकता है। दोस्तों डेटा कंसोलिडेट करते हुए आपको एक ही चीज़ याद रखनी है और वो सबसे खास है। अगर आप वो मिस्टेक करेंगे तो डेटा कंसोलिडेट ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है जितने भी फॉर्मेट हैं, मान लो आपके पास जो डेटा है 6 महीने का, उनका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। मतलब जून 2022, जुलाई 2022, अगस्त 2022, मेरे पास जो 6 मंथ का डेटा है उन सभी का फॉर्मेट सेम है। जैसे प्रोडक्ट के जो नाम लिखे हुए हैं वो A1 में ही लिखे हुए हैं। आप देखेंगे जो भी रीजन दिल्ली, यूपी, यूके और एमपी जो भी मेरे पास रीजन है वो सभी के अंदर सेम है। मतलब हर शीट का जो फॉर्मेट है वो सेम है। अगर हर शीट का फॉर्मेट सेम होगा तभी डेटा जो कंसोलिडेट है वो प्रॉपर वर्क कर पाएगा। आप देखेंगे मेरे पास जितना भी डेटा है वो सभी का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है। और अगर वैल्यूज़ का फ़र्क है तो वो कहाँ पर है, जिस एरिया में जितने भी यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं। हर महीने अलग अलग यूनिट कंज्यूम होते हैं, हर महीने सेल और परचेज अलग अलग होती रहती हैं। तो वो जो डेटा है सिर्फ वही अलग है, बाकी जो फॉर्मेट है उसका डेटा को प्रेजेंट करने का वो बिल्कुल सेम है। तो डेटा कंसोलिडेट बिल्कुल ठीक से वर्क करे, इसके लिए आपको ध्यान रखना है जो उनका फॉर्मेट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, तभी डेटा कंसोलिडेट ठीक से वर्क करेगा। दोस्तों जो काम हमने अभी डेटा कंसोलिडेट के द्वारा किया है इसको हम बिना कंसोलिडेशन के भी कर सकते हैं। बहुत सरल सा तरीका है, वो मैं आपको एक बता रहा हूँ। बेसिकली एक्सेल में 2 टाइप का सम होता है। पहला जो सम होता है उसको बोलते हैं 2D सम। 2D सम क्या होता है, या तो आप वर्टिकल करेंगे तो सम यहाँ पर आ जाएगा, या आप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आपका जो सम है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो सम जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो होता है 2D और एक होता है 3D। तो ये जो है ये 2D सम है अगर आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं या आप वर्टिकल कर रहे हैं। तो अगर आप 3D सम करना चाहें तो वो भी कंसोलिडेशन ही कहलाता है। लेकिन डेटा कंसोलिडेशन बड़े बड़े डेटा को कंसोलिडेट कर सकता है क्योंकि इसके अंदर जो रेंज है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई डेटा बहुत छोटा है, जैसा मेरे पास यहाँ पर इस समय अवेलेबल है, तो इसको मैं कंसोलिडेट 3D सम के माध्यम से भी कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं 3D सम के माध्यम से डेटा को कंसोलिडेट करना। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक शीट बनाया हुआ है
जिसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लेकिन ये क्या है, ये एरिया इसका ब्लैंक है। मैं चाहता हूँ जो भी हमारा सेल रिपोर्ट का डेटा है वहाँ पर उनका सभी का शीट्स का टोटल होकर के वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा आपको। दोस्तों आपको क्या देखना है यहाँ पे, सबसे पहले 3D सम करने के लिए अभी आपको देखना होगा यहाँ से जो टीवीएस का कीबोर्ड है और जो दिल्ली रीजन है इसका जो रेफरेंस नंबर है वो है B2। ऐसे ही टीवीएस कीबोर्ड जो यूपी का रीजन है उसका जो रेफरेंस नंबर है वो है C2। तो भी हमें यहाँ पर फंक्शन पुट करना है इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अभी आपको शीट पर जाना है, जो मेरा डेटा है वो है जून 2022 में, जून 2022। तो यहाँ से मैंने सिंपली क्लिक किया B2 पर, यहाँ से मैंने प्लस वाला सिंबल यूज़ किया। अभी मैं अगली वर्कशीट पर आता हूँ, जुलाई 2022। सेम मैंने प्रोसेस को फॉलो करना है, यहाँ पर क्लिक करना है B2 पर, प्लस का सिंबल यूज़ करना है आपको। अगस्त, B2 पर क्लिक किया आपने, फिर यहाँ से प्लस किया। सितंबर 2022, फिर आपने यहाँ से B2 को चूज़ किया। अक्टूबर 2022, फिर आपने यहाँ से B2 को चूज़ किया। फिर नवंबर 2022, फिर आपने B2 को चूज़ किया। अभी आपको करना है ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सभी के यूनिट हैं वो यहाँ पर टोटल होकर के आ चुके हैं। सिंपली हमने जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 6 महीनों में जो भी टीवीएस के कीबोर्ड सेल हुए हैं उनके यूनिट्स का टोटल हमने यहाँ पर कर दिया है। दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। टीवीएस कीबोर्ड की जो पोजीशन सारी वर्कशीट्स के अंदर है वो हर जगह एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, तभी इसका टोटल आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिल पाएगा। अभी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ आपको डी प्रेस करना है, फिर कंट्रोल के साथ आपको आर प्रेस करना है। तो दोस्तों ये जो आपने कंसोलिडेट किया है ये बिना डेटा कंसोलिडेट ऑप्शन यूज करे किया है, लेकिन ये सिर्फ छोटी वर्कशीट पर ही काम करेगा, क्योंकि बहुत बड़े ह्यूज डाटा को आपको सिलेक्ट करने में बहुत दिक्कतें आएंगी, और अगर रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 3D सम से शायद वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए करना। तो इसलिए डेटा कंसोलिडेट ऑप्शन अपनी जगह यूजफुल है और 3D सम अपनी जगह यूजफुल है। ये एक उसका अल्टरनेट है, अगर आपके पास डेटा कोई बहुत छोटा सा है तो आप इससे कर सकते हैं। चलते हैं आगे। दोस्तों अभी जो आप टूल सीखने वाले हैं उसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। दोस्तों बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है कि जो आपके पास नेम है, जैसे फुल नेम यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसे विद्या इंस्टीट्यूट, या किसी का भी आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कई बार अलग करना पड़ जाता है, या फर्स्ट नेम, मिड नेम या लास्ट नेम अलग करना पड़ जाता है। तो उसके लिए एक्सेल के अंदर एक ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं आप टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम की हेल्प से आप फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम को अलग अलग कर सकते हैं। तो आज आप वही ऑप्शन सीखने वाले हैं, या अलग अलग हुए हुए जो भी नाम होते हैं, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग है तो उनको आप कंबाइंड भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये ऑप्शन, चलिए देखते हैं। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा है जिसमें मैंने फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम अवेलेबल है। तो चलिए इनको अलग अलग करते हैं, कैसे होगा ये सब। दोस्तों सबसे पहले आपको डेटा की उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिन नेम्स को आप अलग अलग करना चाहते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है डेटा टैब के अंदर, डेटा टैब पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों टेक्स्ट टू कॉलम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टैब, आप इसको हटाएंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, स्पेस। इसका मतलब है वो स्पेस से आइडेंटिफाई करेगा कि वो कॉलम को कहाँ क्रिएट करे। तो यहाँ से आप करेंगे नेक्स्ट। दोस्तों अब आपको करना है यहाँ से डेस्टिनेशन को चूज, तो डेस्टिनेशन पे आपको क्लिक करना है। अगर आप डेस्टिनेशन को चूज नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, वो डेटा को ओवरराइट कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा उस डेटा को जहां पर भी आपका सोर्स डेटा अवेलेबल है। तो अभी आपको क्या करना होगा, डेस्टिनेशन को चूज करना है, इस पर क्लिक करना है आपको। तो मेरा ये डेस्टिनेशन है, मैंने यहाँ पर इसको चूज कर लिया है। यहाँ पर मेरा सोर्स डेटा है और ये है मेरा डेस्टिनेशन जहां पर भी रिजल्ट आने वाला है। अभी आपको करना है यहाँ से फिनिश। दोस्तों जैसे ही आपने फिनिश किया तो अभी आपने देखा फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम अलग अलग होकर के आ चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विद्या इंस्टीट्यूट एक ही सेल के अंदर, और अभी आप यहाँ पर देखेंगे विद्या इंस्टीट्यूट अलग अलग कॉलम में आ चुका है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर रो नंबर 8 पर दीवान पब्लिक स्कूल, तो अभी आप देखेंगे दीवान पब्लिक स्कूल 3 वर्ड्स में डिवाइड हो चुका है। अभी आप देखेंगे आर्य कन्या पाठशाला, तो आर्य कन्या पाठशाला 3 वर्ड्स में डिवाइड हो चुका है। तो टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से आपने ये सब किया। मैं एक बार आपको और करके दिखाता हूँ कैसे किया। सिंपली आपको सोर्स डाटा को सिलेक्ट करना है, फिर आपको जाना है डेटा के अंदर, टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करने के बाद जो विंडो आपके पास पॉपअप होकर के आई है, यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट करना है।
यहाँ से आपको स्पेस चूज करना है, फिर आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अभी आपको यहाँ से डेस्टिनेशन चूज करना होगा कि जहां पर आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से आपको क्लिक करना होगा डेस्टिनेशन और आप उसको चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ से आप इसको डेस्टिनेशन देंगे। डेस्टिनेशन देने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना होगा फिनिश। जैसे आप फिनिश करेंगे वन शॉट में जो भी आपके नेम है वो अलग अलग होकर के आ जाएंगे। दोस्तों ये तो रहा टेक्स्ट टू कॉलम की हेल्प से अलग अलग करना। अगर आपको इनको कंबाइन करना है तो वो किस तरह से करेंगे, उसमें एक फंक्शन होता है कॉनकैटिनेट फंक्शन। कॉनकैटिनेट फंक्शन की मदद से आप दो टेक्स्ट को कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉनकैटिनेट फंक्शन। आपको करना है इक्वल कॉनकैटिनेट ब्रैकेट ओपन, यहाँ से आपको चूज करना है टेक्स्ट 1 जो मेरे पास C3 में लिखा हुआ है, कॉमा, फिर करना है आपको टेक्स्ट 2 जो मेरे पास D2 में लिखा हुआ है, फिर करना है आपको टेक्स्ट 3 जो मेरे पास E3 में लिखा हुआ है। सिंपली आपको करना है एंटर। तो अभी आप यहाँ पर करेंगे एंटर प्रेस और फिर आप इसको करेंगे ड्रैग। तो जैसे आप ड्रैग करेंगे आप देखेंगे आपके पास जो डेटा है वो कॉनकैटिनेट फंक्शन की मदद से कंबाइंड होकर के आ चुका है। लेकिन दोस्तों इस डेटा के अंदर एक कमी है, दोनों वर्डों के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। दोस्तों दोनों वर्डों के बीच में स्पेस लाने के लिए फंक्शन को आपको इसको एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करने के लिए आपने F2 प्रेस किया। F2 प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कोमा के बाद आपको डबल कोट्स के बीच में स्पेस देना है इस टाइप से। फिर आपको एक कोमा यूज करना है। एक स्पेस आपको यहाँ पर चाहिए, डबल कोट्स लिया आपने, स्पेस डबल कोट्स, फिर कोमा आपने यूज किया है। तो सिंपली आपको ये देना है, यहाँ पर सिर्फ स्पेस आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको करना है अभी एंटर प्रेस। तो अभी आप देखेंगे विद्यांशूट के अंदर स्पेस आ चुका है। सेम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर हर वर्ड के बीच में स्पेस आ चुका है। तो दोस्तों देखा आपने कॉनकैटिनेट फंक्शन की मदद से आपने किस तरीके से दो टेक्स्टों को कंबाइन कर दिया। दोस्तों मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर फंक्शन शो किया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं जिससे आप इसको ना भूलें, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। जो आपने अभी ऑप्शन किया इसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम, लेकिन एक्सेल के अंदर एक और ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैश फिल। तो अभी हम फ्लैश फिल को देखते हैं। दोस्तों फ्लैश फिल की जितनी तारीफ करें उतना कम है, ये एक्सेल के अंदर बहुत ही कमाल का फीचर है। और दोस्तों इस ऑप्शन की वजह से आपका जो समय है वो बहुत ज्यादा सेव होता है। मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा है, मैं इस पर अलग अलग टास्क करने वाला हूँ। मैं इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट के कोड हैं। और मान लेते हैं इस प्रोडक्ट के कोड में से मेरे को लास्ट के 3 नंबर चाहिए। 3 नंबर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 245101-0122-V200, तो मेरे को यहाँ पर चाहिए 200। और यहाँ पर मेरे को चाहिए 301, यहाँ पर मेरे को चाहिए 206, यहाँ पर चाहिए 351। तो दोस्तों इसके लिए वैसे इसके अंदर फंक्शन भी होते हैं, कुछ टेक्स्ट के फंक्शन होते हैं, उनके द्वारा भी इसको करा जा सकता है। लेकिन फ्लैश फिल की हेल्प से ये सिंगल शॉट में सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्टकट की से, फ्लैश फिल की जो शॉर्टकट की है मैंने ऊपर मेंशन की हुई है, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल के साथ ई। अगर आप कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे तो ये फ्लैश फिल का शॉर्टकट होता है। और ये कितना स्मार्ट वर्क करता है वो आप अब इसमें देखने वाले हैं। सिंपली मेरे को यहाँ पर कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ यहाँ पर लिखना है 200 और मैंने यहाँ पर लिखा एंटर। मेरे को वही डिजिट जो मेरे को चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिखी। अभी आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप करेंगे कंट्रोल प्लस ई। तो जैसे आपने कंट्रोल के साथ ई प्रेस किया है तो आप यहाँ पर देखेंगे 301, 206, मतलब तो जितने भी यहाँ पर लास्ट के 3 नंबर थे वो अपने आप से यहाँ पर शो हो गए हैं फ्लैश फिल की हेल्प से। एक बार और करके दिखाता हूँ मैं आपको क्या किया है। सिंपली मैंने यहाँ पर सिर्फ वो नंबर लिखे हैं जो मुझे चाहिए, और एक्सेल अपने आप ही स्मार्ट वर्क करता है। वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये 200 इसके अंदर कहाँ पर है, और मैंने कंट्रोल जैसे ई प्रेस किया है तो आपने देखा यहाँ पर फ्लैश फिल की हेल्प से वो सब नंबर्स आगे के खुद से आ गए हैं। कोई ड्रैग करने का सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी हम अगला टास्क करते हैं। दोस्तों मान लेते हैं अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट के 3 अल्फाबेट्स चाहिए। तो वो अल्फाबेट्स आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है, और लिखने के बाद आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप करेंगे कंट्रोल प्लस ई। तो जैसे आप कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे तो आगे का जो डेटा है वो उस अकॉर्डिंग ही अपने आप से आ जाएगा। फ्लैश फिल काफी स्मार्ट वर्क करता है, वो आइडेंटिफाई करता है आप क्या टास्क करना चाह रहे हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए।
तो मेरे को सिंपली यहाँ पर लिखना होगा विद्या। तो जैसे मैंने यहाँ पर विद्या लिखा तो मैंने किया कंट्रोल के साथ ई प्रेस। तो दोस्तों अभी आपने यहाँ पर देखा क्या किया उसने आइडेंटिफाई किया कि विद्या इंस्टीट्यूट में से कौन सा टेक्स्ट मैंने लिखा है। तो मैंने यहाँ पर पहला वाला टेक्स्ट लिखा है, सेम ही मैंने कंट्रोल के साथ ई प्रेस किया तो उसने क्या किया, जितने भी वर्ड्स थे हर रो के अंदर उसने सभी का फर्स्ट वर्ड यहाँ पर ऑटोमेटिक शो कर दिया है। मान लेते हैं दोस्तों अभी हमें क्या चाहिए, इसका लास्ट नेम चाहिए। लास्ट नेम के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपने किया इस बार इंस्टीट्यूट, मैंने प्रेस किया एंटर और मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस ई। तो जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ ई प्रेस किया तो अभी आप देखेंगे जो भी आ रहा है वो लास्ट वर्ड आ रहा है। फ्लैश फिल बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करता है, वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करता है कि आपको कौन सा रिकॉर्ड चाहिए। मैं इसको जूम आउट करता हूँ। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखे हुए हैं और लास्ट नेम लिखे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ दोनों नाम एक साथ आने चाहिए और उन दोनों के बीच में एक हाइफन का सिंबल आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ मुझे पहला वाला नाम उसको लिख करके दिखाना है, विद्या हाइफन। फ्लैश फिल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक शॉर्टकट की के अकॉर्डिंग वर्क कर सकता है। आपको सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल प्लस ई। आपने सिंपली यहाँ पर लिखा है विद्या हाइफन इंस्टीट्यूट, तो अभी आप करेंगे कंट्रोल प्लस ई। दोस्तों जैसे आपने कंट्रोल के साथ ई प्रेस किया है तो हुआ क्या, उसने ऑटोमेटिकली हर वर्ड के साथ हाइफन ऐड कर दिया है। जहां पर भी स्पेस था उसने उसकी जगह हाइफन को लगा दिया है। तो कितना स्मार्ट वर्क करता है ये। अगर आप हाइफन की जगह कोई और सिंबल यूज करना चाहते हैं वो भी आप यहां से कर सकते हैं, विद्या कोलन इंस्टीट्यूट। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अब करता हूँ फ्लैश फिल कंट्रोल प्लस ई, तो अभी आप देखेंगे जो भी स्पेस की जगह वो क्या कर रहा है, यहाँ पर कोलन वाला जो सिंबल है उसको ऐड कर दिया है। तो फ्लैश फिल बहुत स्मार्ट वर्क करता है। अभी हम यहाँ पर इससे मंथ के जो नाम है उस पर भी वो टास्क करा सकते हैं। अब यहाँ पर है अगर आपको फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 3 अल्फाबेट्स लिखे आपने सिलेक्ट किया कंट्रोल प्लस ई, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक वो टास्क हो चुका है। दोस्तों कई बार फ्लैश फिल में कुछ एक्सेप्शन केस आ जाते हैं जिसके अंदर उसको जो वैल्यूज हैं वो प्रॉपर तरीके से वो नहीं मिल पाती हैं, वही हम सेम यहाँ करने वाले हैं। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, लास्ट के 3 नंबर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा 245 और मैंने यहाँ पर एंटर किया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने किया कंट्रोल प्लस ई, तो आप देखेंगे यहाँ पर 245 आ चुका है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उसको यहाँ पर फर्स्ट के 3 नंबर और लास्ट के 3 नंबर में कंफ्यूजन हो गया है कि वो शुरू वाले ले या लास्ट वाले ले। तो बेसिकली वो सबसे पहले प्रायोरिटी जो देता है वो शुरू वालों को देता है, इसलिए उसने वहाँ के फर्स्ट 3 नंबर जो स्टार्टिंग वाले हैं वो यहाँ पर इसने लिख दिए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली 245 लिखना है आपको और यहाँ पर लिखना है 301। अभी इसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसको फ्लैश फिल में क्या करना है। यहाँ से 245 देख रहा है और यहाँ पर भी इसको 245 मिल रहा है, यहाँ पर इसको मिला 301 लेकिन यहाँ पर इसको 301 नहीं मिला। तो अब ये समझ गया कि इसको जो नंबर करने हैं वो लास्ट के 3 करने हैं। तो अभी आपको करना है कंट्रोल प्लस ई, तो आप देखेंगे उसने जो लास्ट के 3 नंबर हैं निकाल करके आपको दे दिए हैं। तो दोस्तों देखा आपने फ्लैश फिल कितना स्मार्ट ऑप्शन है, इसकी मदद से आपने बहुत ज्यादा समय बचा लिया है। अगर यही काम आप फंक्शन के माध्यम से करेंगे, किसी ऑप्शन के माध्यम से करेंगे तो इसमें आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो दोस्तों आज आपने 3 चीजें सीखी हैं, एक तो है डेटा कंसोलिडेशन, एक है टेक्स्ट टू कॉलम और तीसरा है फ्लैश फिल। डेटा कंसोलिडेशन आपने दोनों तरीके से सीखा है, आपने ऑप्शन के द्वारा भी सीखा है और आपने फंक्शन के माध्यम से भी सीखा है। अगर डेटा आपके पास छोटा है तो आप 3D सम के माध्यम से डेटा कंसोलिडेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ह्यूज डेटा है तो आपको डेटा कंसोलिडेशन ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा कंसोलिडेट के अंदर जो रेंज है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर के आ जाती है। वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसके जो हेडर हैं वो कहाँ पर हैं और कौन से हैं, और उसके अंदर हेडर को भी आपको कॉपी नहीं करना पड़ता है। लेकिन 3D सम के अंदर जो आपका पूरा फॉर्मेट स्ट्रक्चर है वो आपको पहले बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, जो हेडर हैं वो आपको पहले से वहां पर लिखने पड़ते हैं, तभी जाकर के वो वर्क कर पाता है। बेसिकली 3D सम एक छोटे से डेटा को कंसोलिडेट कर सकता है और जो डेटा कंसोलिडेट ऑप्शन है ये बड़े बड़े ह्यूज डेटा को भी कंसोलिडेट कर सकता है। टेक्स्ट टू कॉलम की हेल्प से आपने देखा फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को अलग अलग करना, और कॉनकैटिनेट फंक्शन के द्वारा आपने 2 या 2 से ज्यादा टेक्स्ट को आपस में कंबाइन करके भी देखा। इसके बाद आपने फ्लैश फिल को सीखा। फ्लैश फिल बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करता है।
अगर आपको शुरू के 3 नंबर चाहिए, लास्ट के 3 नंबर चाहिए या मिड का पार्ट चाहिए तो वो फ्लैश फिल से आप वो वाला काम करा सकते हैं। आपने एक चीज और देखी, जो काम हमने टेक्स्ट टू कॉलम से किया वही काम आपने फ्लैश फिल के द्वारा भी सीखा है। टेक्स्ट टू कॉलम से आपने जैसे टेक्स्ट को अलग अलग किया था, सेम ही वर्क आपने फ्लैश फिल के माध्यम से भी किया था। तो आज मैंने आपको जो ऑप्शन सिखाए हैं वो डबल डबल करके सिखाए हैं। आपको डेटा कंसोलिडेट फंक्शन के माध्यम से भी सिखाया, ऑप्शन के माध्यम से भी सिखाया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।